हाय। तो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं नेटो और रसिया की जो वर्चस्व की लड़ाई है, सालों से चलती आ रही, उसको माना जाता है। बट रियल वजह यहाँ पर कुछ और है, जो कि मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। बट वो बताने से पहले मैं आपको एक न्यूज़ दिखाना चाहूँगा, एक क्लिपिंग दिखाना चाहूँगा, जिसमें रसिया ने इंडिया को सस्ते दाम पर डिस्काउंट पे तेल ऑफर किया है। अब ये शुरू कहाँ से होता है? तो एक्चुअली रशियन वॉर के बाद, जब रसिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ, तो अमेरिका ने और यूरोप के काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने रसिया से जो इंपोर्ट होता था उस तेल पर बैन लगा दिया है। यानी कि रसिया के पास स्टॉक्स जो थे अब बढ़ते जा रहे हैं, तो रसिया को ऑफर करना है ये। तो रसिया के इस ऑफर के बाद रसिया की कंपनी रोसनेफ्ट ने, जिसमें 27 से 30% का डिस्काउंट ऑफर किया है, इस ऑफर के बाद इंडिया एक डिलेमा में फंस गया है। अब वो डिलेमा क्या है, मैं इस वीडियो के लास्ट बताऊंगा। बट उसके पहले हम चलते हैं फ्लैशबैक में कोल्ड वॉर के समय, जब नेटो और वॉर्सो पैक्ट हुआ था और जब सोवियत यूनियन और अमेरिका के बीच में लड़ाई चल रही थी भीषण। तो 1960s के समय, कोल्ड वॉर के समय में, यूरोप दो भागों में बटा हुआ था, वेस्टर्न और ईस्टर्न, जो कि तकरीबन आज भी है। तो वेस्टर्न यूरोप की जो एनर्जी सप्लाई थी उसको अमेरिका कंट्रोल कर रहा था। इनफैक्ट जब तेल की डिस्कवरी हुई मिडिल ईस्ट में, उसके बाद से अमेरिका है, उसका दबदबा मिडिल ईस्ट की कंपनीज पे था और आज भी है। तो वेस्टर्न यूरोप की एनर्जी सप्लाईज को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा था अमेरिका, और जो ईस्टर्न यूरोप था उसकी एनर्जी सप्लाईज पे तब का सोवियत, जो कि आज रसिया है, तब का सोवियत कंट्रोल कर रहा था। तो इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में एनर्जी सप्लाई को लेकर हमेशा लड़ाई होता रहा है। जब भी इन दोनों में से किसी एक देश ने एक दूसरे के एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस में इंटरफेयर करने की कोशिश की है, तब लड़ाई हुई है। जैसे 1960s में जो सोवियत था, सोवियत ने अपने द्रुजवा पाइपलाइन को जर्मनी तक पहुंचाया था, जिसके बाद अमेरिका ने काफ़ी विरोध किया था इसका, तो दोनों में लड़ाई हुई थी। वैसे ही 1986 में सऊदी अरबिया में एक प्राइस क्रैश हुआ था, जिसका फ़ायदा अमेरिका को हुआ था। तो फिर उस केस में अमेरिका ने अपना डोमिनेंस बनाया रसिया पर, तो ये चलता रहा। तो ये वर्चस्व की लड़ाई तब से चली आ रही है, और इस बार नॉर्थ स्ट्रीम सेकंड पाइपलाइन जो आया, वो अमेरिका का सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ इशू था। तो बाइडेन का अगर स्टेटमेंट देखें, तो बाइडेन ने जनवरी में ये रेफरेंस दिया था कि अगर लड़ाई होती है तो नॉर्थ स्ट्रीम 2 पाइपलाइन का एंड होगा ये। तो 1960s में जब द्रुजवा पाइपलाइन के थ्रू सोवियत ने जर्मनी को सस्ते दाम पर तेल ऑफर किया था, तो उस केस में भी इसके सस्ते प्राइस को देखकर, चीप रेट को देखकर, जर्मनी इस पर रोक नहीं लगा पाया, जबकि अमेरिका ने काफ़ी विरोध किया था इसका। तो सेम अभी हो रहा है। नॉर्थ स्ट्रीम सेकंड पाइपलाइन यूरोप जो है, जो जर्मनी है, इस पाइपलाइन को खो नहीं सकता। तो अमेरिका का जो मेन सप्लाई है यूरोप के लिए, वो है एलएनजी, यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस। अब अमेरिका चाहता है कि जर्मनी और बाकी यूरोपियन कंट्रीज उसके एलएनजी को लें, और रसिया चाहता है कि उसका जो सस्ता तेल है वो जर्मनी के पास जाए। अब चूंकि यूरोप एक ट्रांजिशन फेज में है, जहाँ पर वो कोल से निकल कर दूसरे डाइवर्सिफाइड रिसोर्स की तरफ जा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स अगले 10, 20, 25 सालों तक जो डिपेंडेंसी है उनकी एलएनजी पर या फिर गैस पर या फिर पेट्रोल पर, वो ख़त्म नहीं होने वाला। अब अमेरिका और रसिया दोनों जर्मनी को बीच में सैंडविच कर कर अपना एनर्जी डोमिनेंस डालना चाहते हैं, और सेम केस हो रहा है इंडिया के साथ। पहला डिलेमा ये है कि अमेरिका ने रसिया पर सैंक्शंस लगाए हैं, तो अगर इंडिया या कोई भी देश रसिया से डील करता है चीप ऑयल खरीदने का, तो उसकी अमेरिका से दूरी बढ़ सकती है। तो इंडिया नीड्स अमेरिका इन वेरियस ग्लोबल इशूज लाइक कश्मीर और पैसिफिक में, इंडो पैसिफिक एरिया में। तो इंडिया नहीं चाहेगा कि वो फिर से अमेरिका को अपसेट करे, क्योंकि S-400 मिसाइल की जब डील हुई थी, उसके बाद से ही इंडिया और अमेरिका के बीच में एक इशू चला आ रहा है, जिसको किसी तरह से मैनेज किया गया है। और दूसरा डिलेमा ये है कि अमेरिका के बैंक्स, जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस था, उनको स्विफ्ट से बाहर कर दिया गया है। तो अमेरिका और इंडिया के बीच में जो पेमेंट सिस्टम था स्विफ्ट, इनफैक्ट पूरी दुनिया में स्विफ्ट ऐसा ट्रांजैक्शन सिस्टम है जिसके वाया पेमेंट किया जाता है, तो वो पेमेंट सिस्टम बंद हो गया। अब इंडिया अगर रसिया से लेना भी चाहे तो उसको एक अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम डिवाइस बनाना पड़ेगा, जो कि तो अब देखना ये है कि इंडिया अमेरिका को अपसेट करता है या फिर कोई अल्टरनेटिव पेमेंट
मेथड बनाकर रशिया से तेल खरीदता है, क्योंकि चीप इतने सस्ते डिस्काउंट पर तेल के ऑफ़र को डिनाई करना भी इजी नहीं है। पर साथ में ये भी देखना है कि इससे कैसा मैसेज आएगा दुनिया को। क्या दुनिया ये तो नहीं समझेगी कि इंडिया और यूक्रेन के वॉर को फंड कर रहा है? ऐसा मैसेज नहीं जाना चाहिए। तो इससे डील करना एक डिप्लोमेसी है जो अलग ही लेवल पे जाएगा। तो जो आने वाले दिनों में समझ में आएगा कि इंडिया कैसे डील करता है इससे।